2026 में यूजीसी लागू होने के बाद भारत में हड़कंप मच गया है। क्यों? जब 2026 में यूजीसी पर नए नियम लागू किए गए तो भारत के कुछ लोगों का कहना था कि इसका लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छे के लिए बनाई गई है लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर गलत लोगों के हाथों में आ गया तो इसका इस्तेमाल भी गलत होगा और ये गलत साबित होगा। सेम सिचुएशन इसमें भी है। यूजीसी अच्छे के लिए बनाया गया है बट उसके नियम कुछ ऐसे हैं जिसका लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा जिसकी वजह से नए नियमों पर सरकार ने रोक लगा दी। वो नए नियम क्या थे और पुराने नियम क्या थे, इन चीजों के बारे में भी जानना हमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, यूजीसी एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसी संस्था है जो भारत के स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा देती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें सिक्योरिटी, कम्युनिटीज एंड कंप्लेंट सिस्टम बनाना जरूरी था। जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस या फिर न्यूज अपडेट्स देखे होंगे पिछले कुछ सालों में, जिसमें जाति या धर्म के नाम पर लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, बहुत गलत तरीके से भेदभाव किया जाता था। लेकिन यूजीसी एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो यूजीसी के द्वारा उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और उन लोगों को सेव किया जा सकता है। ये एक यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कानून है जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है, वो किसी भी लेवल और किसी भी कास्ट का स्टूडेंट्स हो। भारत में यूजीसी लाने का मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार की एक नई रणनीति है। इसमें दलितों को अट्रैक्ट करने के लिए यूजीसी लाया गया है, जिसमें वो सारे लोग मोदी यानी मोदी सरकार के प्रति अट्रैक्ट हो जाएं और उनको वोट दें। देन उसके बाद इसका सही इस्तेमाल होगा भी या फिर नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी कानून या कोई भी संस्था कितनी भी अच्छी हो, अगर उसको लोग गलत इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो गलत साबित हो जाती है। 13 जनवरी 2026 में प्रमोशंस ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेगुलेशंस को लागू किया। यूजीसी का मेन मकसद था कि भारत में हो रहे जातिवाद भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन और उसको खत्म करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जात पात, छुआछूत, लैंग्वेज एंड जन्म स्थान और उसका बिहेवियर और उसके कल्चर से लेकर कोई भी अगर उसके साथ भेदभाव किया गया तो डिस्क्रिमिनेशन में आता है। वैसे दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी के पहले नियम सही थे, पुराने सही थे, या फिर इसके नए रेगुलेशंस, नियम कानून सही हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।